नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी उठक पटक देखने को मिली। एक साल पहले ऐसे ही बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना टूट गई और शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे बीजेपी में शामिल होकर महाराष्ट्र के सीएम बने थे। अब यही कहानी अजीत पवार ने दोहराई है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया? सत्ता का मोह या फिर पार्टी की कोई खामी? क्योंकि एकनाथ शिंदे, जिनकी कुर्सी उद्धव ठाकरे के बगल लगती थी, उन्होंने पार्टी में ही समस्याओं को गिनाकर पार्टी से अलग होने का फैसला लिया था। तो अब यही सवाल अजीत पवार के लिए, आखिर अजीत पवार किस बात से नाखुश थे कि उन्होंने बगावत करने का मूड बना लिया? हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, राष्ट्रीय स्तर के पहलुओं पर विचार करने के बाद सोचा कि विकास का समर्थन करना चाहिए। अधिकांश विधायकों की संतुष्टि के साथ और महाराष्ट्र की प्रगति के लिए ऐसा फैसला लिया। उन्होंने दलील दी कि नागालैंड के 7 एनसीपी विधायक जब पार्टी के फैसले पर बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? लेकिन सवाल का जवाब और भी है। कई दिनों से अटकलें थी कि अजीत पवार बगावत कर सकते हैं, लेकिन आखिर क्यों? चलिए इन सवालों के जवाब हम आपको तर्कों के जरिए तलाशने की कोशिश करते हैं। पहला, 2 मई को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। दूसरा, मई की घटना के बाद अजीत पवार काफी असहज समझे जा रहे थे। तीसरा, सवाल आया एनसीपी का अगला प्रमुख कौन? दावेदार 2, बेटी सुप्रिया सुले और चाचा अजीत पवार। 4, लेकिन शरद पवार ने बड़ा खेल कर दिया। 5 मई को शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। 5, 10 जून एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार ने पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की तो उसमें अजीत पवार का नाम नहीं था। 6, पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। 7, बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक तरह से परोक्ष रूप से शरद पवार ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। मीडिया में ऐसी खबरें आई कि अजीत पवार इस सब से नाखुश हैं। यानी कि शरद पवार बेटी मुंह में आ गए और अजीत पवार इस सब से नाखुश थे। 10 जून को अजीत पवार को पद न देकर और सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर शरद पवार ने 22 दिनों बाद ऐसी स्थिति का सामना किया है जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। अजीत पवार के इस कदम को बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और शरद पवार विपक्षी एकता की कोशिशों में पुरजोर तरीके से लगे हैं, ऐसे में अजीत पवार के कदम से एनसीपी में मची उथल पुथल से पार्टी का भविष्य क्या होगा और खुद शरद पवार का करियर किस मोड़ पर आ गया है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बेटी मुंह में आकर अपने करियर की सबसे बड़ी चूक कर गए हैं शरद पवार? इस सवाल पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।